मसाला पॉपकॉर्न चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम आपको दुनिया भर की फिल्मों की कहानियां सरल और मजेदार हिंदी में बताते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डिलीवरी मैन की कहानी, जिसे केन स्कॉट ने निर्देशित किया है। ये फिल्म हंसी, भावनाओं और रिश्तों से भरी एक अनोखी कहानी है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस मजेदार और दिल छू लेने वाली फिल्म की कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है डेविड वोजनियाक से, जो एक साधारण आदमी है। डेविड एक मांस वितरण कंपनी में काम करता है और अपनी जिंदगी को लेकर काफी लापरवाह है। वह अपने परिवार के साथ रहता है, लेकिन उसके भाई और पिता उससे हमेशा परेशान रहते हैं, क्योंकि वह हमेशा गड़बड़ करता रहता है। उसकी जिंदगी में कोई खास उद्देश्य नहीं है और वह हर चीज को हल्के में लेता है। डेविड का एक खास दोस्त है, ब्रेट, जो पेशे से वकील है। ब्रेट अपनी जिंदगी में डेविड को लेकर चिंतित रहता है, क्योंकि वह जानता है कि डेविड को अपनी जिम्मेदारियों का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। डेविड की गर्लफ्रेंड एम्मा भी उससे परेशान रहती है, क्योंकि डेविड अपनी जिंदगी में किसी भी चीज को गंभीरता से नहीं लेता। एक दिन डेविड की जिंदगी में बड़ा तूफान आता है, जब उसे पता चलता है कि वह 533 बच्चों का जैविक पिता है। ये बात तब सामने आती है जब उसे एक फर्टिलिटी क्लिनिक से नोटिस मिलता है। 20 साल पहले डेविड ने पैसे की तंगी की वजह से स्पर्म डोनेशन किया था और अब 533 बच्चों ने यह दावा किया है कि वह उनके जैविक पिता हैं। इन बच्चों में से 142 ने डेविड की पहचान जानने के लिए अदालत में केस कर दिया है। डेविड इस खबर से पूरी तरह से हैरान और घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह इस स्थिति का सामना कैसे करे। ब्रेट उसे सलाह देता है कि वह इन बच्चों से दूर रहे और अपनी पहचान गुप्त रखे, लेकिन डेविड को यह सब कुछ इतना आसान नहीं लगता। उसे एक फाइल मिलती है जिसमें उन बच्चों की जानकारी होती है जिन्होंने उसकी पहचान जानने के लिए केस किया है। वह उत्सुक होकर उनकी फाइल्स पढ़ता है और धीरे धीरे उनके बारे में जानने लगता है। डेविड बिना अपनी पहचान बताए इन बच्चों से मिलने का फैसला करता है। वह एक एक करके उन बच्चों की जिंदगी में कदम रखता है और देखता है कि वे कैसे हैं, क्या करते हैं और उनकी जिंदगी कैसी है। वह उनमें से एक को ड्रग्स की लत से बचाता है, एक को उसके सपने पूरे करने में मदद करता है और एक को नौकरी दिलाने में सहायता करता है। जैसे जैसे डेविड इन बच्चों के करीब आता है, उसे यह एहसास होता है कि वह सिर्फ उनका जैविक पिता ही नहीं है, बल्कि उनके लिए एक सच्चा दोस्त और मार्गदर्शक भी बन सकता है। इस प्रक्रिया में डेविड खुद को बदलता हुआ महसूस करता है। कहानी में एक और ट्विस्ट तब आता है जब एम्मा डेविड को बताती है कि वह गर्भवती है। डेविड इस खबर से खुश तो होता है, लेकिन साथ ही उसे डर भी लगता है कि वह एक अच्छा पिता बन पाएगा या नहीं। एम्मा उससे कहती है कि अगर वह अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा तो वह जरूर अच्छा पिता बन सकता है। डेविड का सामना एक और चुनौती से होता है, जब मीडिया को उसके 533 बच्चों के बारे में पता चलता है। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल जाती है और डेविड की जिंदगी पूरी तरह से उलट-पुलट हो जाती है। अब वो अपने बच्चों की पहचान छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन मामला और बिगड़ता जाता है। अदालत में सुनवाई के दौरान डेविड अपनी पहचान गुप्त रखने के पक्ष में बोलता है, लेकिन बाद में उसे यह एहसास होता है कि वह इन बच्चों के साथ न्याय नहीं कर रहा है। वह अदालत में अपना पक्ष बदलता है और खुद को उन बच्चों का पिता स्वीकार करता है। अदालत से बाहर आने के बाद डेविड के सभी बच्चे उसे घेर लेते हैं। वे सभी उससे मिलकर बेहद खुश होते हैं। डेविड यह देखकर भावुक हो जाता है कि उसके जीवन में इतने सारे लोग हैं जो उसे पिता के रूप में स्वीकार करते हैं। फिल्म का अंत डेविड की नई शुरुआत के साथ होता है। वह एम्मा के साथ अपने आने वाले बच्चे की तैयारी करता है और अपने बाकी बच्चों के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाता है। उसकी जिंदगी, जो पहले बेमकसद थी, अब प्यार, रिश्तों और जिम्मेदारियों से भर जाती है। तो दोस्तों, यह थी डिलीवरी मैन की दिलचस्प कहानी। यह फिल्म हमें सिखाती है कि जिंदगी में प्यार और रिश्तों का क्या महत्व है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो मसाला पॉपकॉर्न को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक और मजेदार फिल्म की कहानी के साथ। धन्यवाद।